नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भक्तनपुर आबिदपुर ग्राम पंचायत में और इस ग्राम पंचायत पर काफ़ी दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जो समाज सेविका हैं। लगातार पूरी ग्राम पंचायत में घर घर जाकर नशे के खिलाफ़ एक बहुत बड़ा जिन्होंने अभियान छेड़ा है। अब समाज सेवा करना चाहती हैं, एक जिम्मेदारी लेना चाहती हैं, लेकिन इनको यह ग्राम पंचायत इनको ये जिम्मेदारी सौंपेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अपनी मजबूत टीम के साथ ये लगातार क्षेत्र में चल रही हैं। काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत पर इनको किस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमें जानने के लिए अभी इनके आवास पर मौजूद हैं। किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है अपने वार्ड पर? नमस्कार, मैं उषा शर्मा ग्राम पंचायत भक्तनपुर आबिदपुर से आप सब लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाजिर हुई हूँ। मेरा जो क्षेत्र है वो अधिकतर क्षेत्र जो है वो रूरल दलित मलिन बस्ती के रूप में ही है, और जिस वजह से उत्तराखंड के 5 ग्राम पंचायतों में से एक ये ग्राम पंचायत चुनी गई थी कि इस क्षेत्र को जो है अच्छी तरह से विकसित किया जाए। इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत इसे चुना गया था। पर दुर्भाग्य इस क्षेत्र का रहा कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या अन्य, उन्होंने इस क्षेत्र का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करा। ये सब कुछ देखते हुए मेरे मन में ये भावना आई कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। 95 से 2000 तक मैं जोनल चेयरमैन गाजियाबाद नगर निगम की रही हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस था। कोशिश कर रही हूँ कि उस एक्सपीरियंस को जो है इस क्षेत्र की जनता के भले के लिए लगा दूँ। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगा। अभी आपके परिवार में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई। आपके एक पुत्र का जो है अभी निधन हो गया। पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, ये घटना कैसे घट गया? ये पूरा क्षेत्र जो है शराब माफियाओं के कब्जे में है, जिससे घर घर में। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही भावुक अपनी बात रख रही हैं, क्योंकि एक परिवार से जब एक बच्चा चला जाता है तो उसका दुख एक माँ को ज़रूर होता है। और जब नशे के आदि कोई अपने परिवार से कोई सदस्य हो जाए और पानी सर से ऊपर गुजर जाए और परिवार एक ऐसे सदमे से गुज़र रहा हो, तो कहीं ना कहीं दुख अंदर ज़रूर झलकते हैं। कोई बात नहीं, आप बताइए थोड़ा। जी। इन शराब माफियाओं ने बहुत से घर के चिराग बुझा दिए। अगर प्रभु ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं इस अपराध को कुछ कम कर सकूं, तो मैं इस नशे के खिलाफ एक बड़े स्तर का अभियान शुरू करूंगी, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उस दर्द से कोई और ना गुजरे। और नशे का जो है बहुत बड़ा कारोबार यहाँ पर है। तो उषा शर्मा जी उसी चीज़ को सामने रख रही हैं जनता के कि जिस तरह से मेरे घर से एक चिराग बुझाए, मैं नहीं चाहती कि किसी और के घर का चिराग बुझे, क्योंकि ये लगातार नशे के ख़िलाफ़ एक अभियान जो है इनका एक जो मॉडल है जो इन्होंने तैयार किया है। जनता अगर इनको मौका देगी तो ये उस मॉडल को गांव-गांव लागू करके नशे के खिलाफ़ एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ने का एक इनका प्लान है। बताइए थोड़ा, और किस तरह से आप क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं? जब किसी व्यक्ति को एक प्रधान पद की जिम्मेदारी मिलती है तो वो कोई छोटी मोटी पावर नहीं होती, बहुत बड़ी पावर होती है। अगर वो चाहे तो अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को दिशा दे सकता है, क्षेत्रीय लोगों को काम दे, क्षेत्रीय युवाओं को काम दे और उन्हें सही दिशा दे। ये इतना बड़ा पंचायत है, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है कि यहाँ सैकड़ों युवाओं को रोजगार अपनी पंचायत में ही मिल सकता है। और जब बच्चों के पास काम होगा, युवाओं के पास काम होगा, वो रास्ता नहीं भटकेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर, वो बच्चे गलत दिशा को जा रहे हैं। इसके अलावा भी नशा मुक्ति जिनके बच्चे उसमें लत में पड़ चुके हैं, उन्हें यही नहीं समझ आता कि हम इन बच्चों को डालें कहाँ ले जाकर इनकी लत छुड़ाएं।
नशा मुक्ति केंद्र तो बहुत हैं, पर हर एक की हिम्मत नहीं है उन नशा मुक्ति केंद्रों में इन बच्चों को जो है दाखिल करा के और इनसे ये नशे की लत छुड़ाई जाए। मेरी इच्छा है कि 2 नशा मुक्ति केंद्र, एक लाइन पार क्षेत्र उस तरफ से और एक इब्राहिमपुर और इक्कड़ की तरफ, ये 2 नशा मुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर और इस स्तर पर बनाए जाएं जिसमें वास्तव में युवाओं का नशा या नशे की लत को छुड़ाया जाए, ना कि उसे और बढ़ाया जाए। इसके अलावा खेल का मैदान नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कभी इस जगह बैठते हैं, कभी उस जगह बैठते हैं और फिर गलत लोगों की संगत में पड़ के बुरे लतों का शिकार हो रहे हैं। अगर खेल का मैदान हो, बच्चे हष्ट-पुष्ट भी रहेंगे। 2 खेल के मैदान बड़े स्तर के, मैं लाइन पार क्षेत्र के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ। जब मैं प्रधान बनूंगी तो मैं किसी वर्ग विशेष की, जाति विशेष की प्रधान नहीं बनूंगी। मैं एक मुखिया के तौर पे, मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मेरी ये इच्छा है कि मैं मुखिया की तरह इस क्षेत्र के हर निवासी का दुख दर्द दूर करने का प्रयास करूं, इस क्षेत्र का विकास करूं, यहाँ पर जो दुश्वारियाँ, जो दुविधाएं या जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करूं, सफाई व्यवस्था देखूं, पथ प्रकाश व्यवस्था देखूं। एक प्रधान के सीमित कार्य नहीं होते, असीमित कार्य होते हैं अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होते आए हैं वो एक विशेष काम को लेके ही प्रसिद्ध हुए, अपने अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि जिस वक्त वो वोट डालने जाएं तो जाति और धर्म से ऊपर अपने और पराये के भेद को मिटाकर एक योग्य व्यक्ति को चुनें, जिससे कि कहते हैं कि अगर आप, ये मतदान है, अगर दान आपने सही जगह करा तो वो आपकी पीढ़ियों को तार देता है, और अगर वो मतदान या दान गलत जगह दे दिया जाए तो वो आपको रसातल में ले जाता है। इस समाज के उत्थान के लिए मतदान की ज़रूरत है। एक योग्य व्यक्ति को मतदान करो, ना कि जाति बिरादरी अपने पराये के भेद में पड़ के टुकड़ों में बट जाओ। संगठित होकर जो है वो मतदान करो और संगठित होकर चुनाव करो, जिससे कि आने वाले समय में उस व्यक्ति की आपके प्रति जवाबदेही बन जाए कि हमने आपको चुना है, इतनी अधिक वोटों से चुना है, आप काम कैसे नहीं कर देंगे। वो आप उनसे काम करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं अगर आप संगठित होकर किसी व्यक्ति को चुनेंगे। अगर आप टुकड़ों में बटे रहोगे तो आपकी पावर जो है, आपकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। टुकड़े टुकड़े में बटी हुई शक्ति कभी किसी से कुछ नहीं करवा सकती। आपने बहुत बातें बताई, ग्राम पंचायत वासियों की जो समस्याएं हों उनसे भी आपने अवगत कराया। इस वक्त आप क्षेत्र में जा रही हैं, करीब 10 से 11 गांव इस पंचायत के लगते हैं। किस तरह से फीडबैक मिल रहा है? आम नागरिक, महिलाएं क्या कह रही हैं? किस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा है? ऐसा लगता तो है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, और शायद क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। मैं इस क्षेत्र की निवासी हूँ, चुनाव तो मैंने बहुत लड़वाए हैं, लेकिन मैं खुद पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। मेरी साफ सुथरी जो है छवि है, लोग तो पसंद कर रहे हैं। महिलाएं विशेष करके, जब मैं उनसे कहती हूँ कि मैं शराब नहीं बांटूंगी, ना मैं खरीदूंगी, ना मैं बिकूंगी, काम करने के लिए आई हूँ। अगर आप मेरे से काम करवाना चाहते हैं तो मैं आपके आगे झोली फैला रही हूँ, मेरी झोली में आप खैर डालें। अगर आपको एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है, एक सेवादार व्यक्ति की ज़रूरत है, तो आप लोग मेरा साथ दें। मेरी बात महिलाओं के समझ में भी आ रही है और भाइयों की समझ में भी आ रही है। समर्थन तो बहुत मिल रहा है। बाकी हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, नफ़ा नुकसान हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है। कर्म करना हम लोगों के हाथ में है। हम अपना ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं, आगे जो हरी इच्छा। अभी आपको चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ है, क्या चुनाव चिन्ह आपका है? आज ही मेरे को चुनाव चिन्ह मिला है। मेरा चुनाव चिन्ह है आइसक्रीम, जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। आइसक्रीम आपका चुनाव चिन्ह है। और क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत वासियों को सिंबल को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर? मेरा ये जो चुनाव चिन्ह है वो एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसको याद करते ही बच्चे, बूढ़े और जवान सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है।
और मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्रवासियों के चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट बनी रहे। उषा शर्मा ये जोनल चेयरमैन भी रह चुके हैं गाज़ियाबाद के अंदर। अब इस वक्त जो है समाज सेवा करना चाहती हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है ये ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत की बिना हमारे सवालों के दागे ही पूरी जो है इन्होंने एक जो इनका खाका है वो सारा आपके सामने पेश कर दिया। किस तरह का इनका प्लान है इन हमारे बिन पूछे ही सब कुछ बयां कर दिया। क्योंकि एक महिला जब राजनीति में आती है तो बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन जो पहले से ही सियासत में हो और उनके सामने बहुत सारे मुद्दे हों, पूरी भक्तनपुर आबिदपुर जो ग्राम पंचायत है 10 से 11 गाँव इसमें आती है। इसमें कुल वोट कितना है आखिर में बताइए। हमने सोचा था कि जो हमारे को सूची मिलेगी वो पूर्ण मिलेगी, लेकिन अभी भी वो सूची पूरी नहीं है। उसके हिसाब से 14,300 कुछ वोट हैं जो हमारी ग्राम पंचायत में आ रही हैं। एडिशनल सूची जो है वो हमारे को नहीं मिली। वो जब मतदान होगा तो मेरे ख्याल से उन कर्मचारियों के पास ही होगी। जहाँ तक अगर हम इसका आइडिया लगाएं तो लगभग 16,000 वोट होंगी शायद मेरे ग्राम पंचायत में। और इक्वल वोटें हैं। बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। जिसका कर्म ईमानदारी से होगा। सभी घरों पर मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं अपनी। मैं ये कहूँ कि मैं सभी घरों में मौजूदगी दर्ज करा चुकी हूँ तो गलत होगा। हाँ, मैंने 75% एरिया कवर करा है और बाकी का एरिया ये था कि भी मैं जब चुनाव चिन्ह मिलेगा तो उसके बाद फिर एक तेज़ी से एक राउंड करूंगी और इसे कवर कर लूँगी। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अब मैं उतनी तेज़ी से आप लोगों के बीच में नहीं घूम पाऊँ क्योंकि मेरे को पुत्र शोक है और मैं और 2-3 दिन बाहर नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ से बैठे बैठे ही जहाँ तक होगा सब लोगों से संपर्क कर रही हूँ। आपसे अपील है, अगर आपको मेरी बातें समझ आई हों और अच्छी लगी हों और मैं जो जिस भाव से इस काम को करना चाहती हूँ, अगर वो भाव आपको पसंद आया हो तो आप लोग मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। भावुक अपील भी है क्योंकि जाहिर सी बात है 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और माँ के अंदर जो दुख होता है वो ताउम्र रहता है। एक जवान मौत जब घर से हो जाती है तो नशे के खिलाफ़ इनका पूरी तरह से एक मजबूत प्लान है। जनता ने अगर इनको मौका दिया तो नशे के खिलाफ़ एक बहुत बड़ा अभियान ये छेड़ेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि भक्तनपुर आबिदपुर ग्राम पंचायत किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने टीम के साथ हौले हौले गाँव दर गाँव जाकर जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और आम नागरिकों के अंदर अपनी पकड़ बना रहे हैं। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।